इंडिया का सोने के साथ एक लंबा और कहानी जैसा इतिहास रहा है। हजारों सालों से सोने को भारतीय समाज में एक पवित्र स्थान प्राप्त है, जो समृद्धि, पवित्रता और दैवी शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर पारंपरिक आभूषणों तक सोना भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। देश के प्रचुर सोने के भंडार, खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में, सदियों से आकर्षण और ईर्ष्या का स्रोत रहे हैं। इस कीमती धातु ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में और स्थिति के प्रतीक के रूप में। सोने की चिड़िया के रूप में भारत की प्रतिष्ठा केवल एक रोमांटिक धारणा नहीं थी, यह राष्ट्र की मूर्त संपत्ति और आर्थिक कौशल का प्रतिबिंब था। हालांकि यह समृद्धि औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक चुंबक बन जाएगी, जो भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने दुनिया के साथ और अपनी संपत्ति के साथ भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शुरुआत में व्यापार की आड़ में पहुंची कंपनी के असली इरादे जल्द ही स्पष्ट हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए भारत के धन का शोषण करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाक कूटनीति, सैन्य शक्ति और क्रूर शोषण के माध्यम से धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 1858 में ब्रिटिश राज की औपचारिक स्थापना ने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत कर दिया, जिससे गहन आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत से संसाधनों की निकासी को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई नीतियां लागू कीं, जिसमें सोना एक प्रमुख लक्ष्य था। ब्रिटिश शासन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक भारत का वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में एकीकरण था, लेकिन असमान शर्तों पर। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पारंपरिक उद्योगों का व्यवस्थित रूप से विघटन हुआ, जिससे व्यापक गरीबी और बेरोजगारी फैल गई। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने ब्रिटिश आयात का पक्ष लिया। भारतीय बाजार में सस्ते निर्मित वस्तुओं की बाढ़ आ गई और स्थानीय उत्पादन को कम आंका गया। इस जानबूझकर किए गए विऔद्योगीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, जिससे राष्ट्र कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर हो गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की तिजोरी और समृद्ध हुई। राज के दौरान भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी बहुआयामी थी और इसके दायरे में विनाशकारी थी। इसमें न केवल सोने और अन्य कीमती धातुओं का सीधा हस्तांतरण शामिल था, बल्कि अनफेयर व्यापार प्रथाओं, बढ़ी हुई प्रशासनिक लागतों और भारतीय श्रम के शोषण के माध्यम से संसाधनों की व्यवस्थित निकासी भी शामिल थी। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर भारत में शानदार जीवन शैली जीते थे। उनके भारी खर्च भारतीय करों से फाइनेंस किए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति, एक विशाल बल को बनाए रखने की लागत भी भारतीय आबादी द्वारा वहन की जाती थी। इसके अलावा ब्रिटिश स्वामित्व वाले बागानों, खानों और कारखानों द्वारा उत्पन्न लाभ बड़े हद तक ब्रिटेन वापस चले गए, जिससे भारत के आर्थिक विकास की कीमत पर औपनिवेशिक शक्ति और समृद्ध हुई। धन की इस निरंतर निकासी ने भारत की अपने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया, जिससे राष्ट्र गरीब और अविकसित हो गया। खंड 5, भारत पर सोने के नुकसान का प्रभाव। भारत के सोने के भंडार में कमी का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे निवेश के लिए पूंजी की कमी हो गई, औद्योगिक विकास में बाधा आई और गरीबी का चक्र बना रहा। सोने के नुकसान ने वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर दिया। इस आर्थिक शोषण के सामाजिक परिणाम भी गंभीर थे। व्यापक कुपोषण, बीमारी और जीवन स्तर में गिरावट आई। धन की निकासी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा। इसने हीनता और निर्भरता की भावना पैदा की। खंड 6, लूटे गए सोने का अनुमान।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से लूटे गए सोने की मात्रा का सटीक आंकड़ा लगाना कठिन है। रिकॉर्ड अधूरे हैं और निष्कर्षण के तरीके जटिल वित्तीय लेन देन में डूबे रहते थे। उत्साह पटनायक जैसे इतिहासकारों ने धन की निकासी की मात्रा निर्धारित करने के प्रयास किए हैं। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए जाने पर नुकसान खरबों डॉलर में है। ये अनुमान न केवल भौतिक रूप से लिए गए सोने को ध्यान में रखते हैं, बल्कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से निकाले गए संसाधनों के मूल्य को भी। ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत से धन का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हुआ। खंड 7 औपनिवेशिक शोषण की स्थायी विरासत। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत भारत पर एक लंबी छाया डालती रहती है। औपनिवेशिक सत्ता को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किए गए राज के दौरान लागू किए गए आर्थिक ढांचे ने भारत को आजादी के लंबे समय बाद गरीबी, असमानता और अविकसितता से जूझता हुआ छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान धन की निकासी ने भारत के संसाधनों को समाप्त कर दिया, इसके औद्योगिकरण में बाधा उत्पन्न की और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसे अपर्याप्त रूप से सुसज्जित छोड़ दिया। उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक दाग, जिसमें हीनता की भावना और आत्मनिर्भरता की कमी शामिल है, को दूर करने में पीढ़ियां लग गईं। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि शोषण का यह आख्यान भारत के औपनिवेशिक इतिहास की जटिलताओं को पूरी तरह से शामिल नहीं करता है। निर्विवाद कठिनाइयों के साथ साथ बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रशासन में भी प्रगति हुई, यद्यपि अक्सर ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया था। खंड 8 निष्कर्ष, हानि और लचीलापन की विरासत। अंग्रेजों के शासन वाले भारत में सोने की कहानी उपनिवेशवाद की मानवीय लागत की एक गंभीर याद दिलाती है। यह शोषण, लालच और एक विदेशी शक्ति के लाभ के लिए एक बार समृद्ध राष्ट्र के व्यवस्थित विघटन की कहानी है। जबकि इस लूट का आर्थिक प्रभाव निर्विवाद है, भारतीय लोगों के लचीलेपन को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सदियों के उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और जीत हासिल की, पुनर्निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते हुए और विश्व मंच पर अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। औपनिवेशिक शोषण की विरासत को समझना अतीत में रहने के लिए नहीं, बल्कि इससे सीखने और सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सोने की कहानी उपनिवेशवाद के स्थायी प्रभाव और राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।